नमस्ते सोल्स। ओम शांति। मेरा नाम विपिन खुराना है। मेरे शरीर का नाम विपिन खुराना है, वैसे मैं एक आत्मा हूँ। मैंने जो ये चैनल बनाया है इस पर मैं डेली एक वीडियो डाला करूँगा। मेरे चैनल का नाम है 1 पॉइंट डेली। और जो मकसद है इस चैनल को बनाने का वो है आप लोगों तक खुशी को पहुँचाना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे मिला है वो आप लोगों को भी मिले, जो मुझे फील होता है वो आप लोगों को भी फील हो, जिससे आप खुश रह सकें। और मैं आपको बताऊं, हम 24 आवर्स खुश रह सकते हैं, सदा। कभी कभी नहीं, हम सदा खुश रह सकते हैं। ये सब जो वीडियोस मैं डालूँगा आज से, मुझे पहले इतना ज्ञान नहीं था। जब से मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर गया या मैंने अध्यात्म के बारे में जाना, तब से मेरा जो थिंकिंग पैटर्न था आज से पहले का या ज्ञान में आने से पहले का, वो अलग था। और ज्ञान में आने के बाद वो बिल्कुल दृष्टिकोण ही चेंज हो गया। जो सोचने का तरीका था वो ही चेंज हो गया। तो इसलिए मुझे लगा कि थॉट्स तो मुझे पहले भी आते थे कि मैं इस तरह का चैनल बनाऊं और लोगों तक कुछ ना कुछ ऐसा पहुंचाऊं, क्योंकि आज के टाइम में सभी लोगों को ज़रूरत है कि वो खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। तो आज से मैं ये शुरू कर रहा हूँ, पहली वीडियो डाल रहा हूँ अपनी। तो एक्चुअली हमारे समाज में धारणा क्या है कि ये स्पिरिचुअलिटी है और ये गृहस्थ जीवन है। मतलब हमारा जो हम घर में रहते हैं, हम जो समाज में रहते हैं, वो दोनों अलग अलग है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने घर पे, जॉब पे, बिजनेस में सब काम करते हुए बस इतना सा करना है कि साथ में हम स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखें, उस परम पिता परमात्मा की याद में रहें। हम जो भी काम करें उसको सोचते हुए उसके ध्यान में रहकर करें। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म इमोशनल स्ट्रॉन्ग बनाता है, अच्छा व्यवहार करना सिखाता है, अच्छा बोलना सिखाता है, अच्छा सोचना सिखाता है। तो इन सब चीज़ों का कोई टाइम लिमिट, तो एज लिमिट नहीं होनी चाहिए ना कि किस एज में शुरू करें, कभी भी शुरू कर सकते हैं। मुझे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं यार तो अभी से ही इन चीज़ों में चला गया, अभी तो टाइम ही नहीं है। तो आप मुझे ही कमेंट में बताएं कि जो मैंने बताया है कि अध्यात्म इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है, अच्छा बोलना सिखाता है, अच्छा व्यवहार सिखाता है, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करता है, इनर जो रियल है, तो अच्छा सोचना सिखाता है, क्या इसकी कोई एज लिमिट होनी चाहिए कि हम इतने टाइम के बाद से ही ये सब चीज़ें चालू करेंगे? तो ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ या जो भी पॉइंट डेली डिस्कस करूँगा, इन सब का क्रेडिट जाता है उस परमपिता परमात्मा को, जिसकी वजह से मैं अपने आप को चेंज कर पाया हूँ। तो मैं आज का पॉइंट ले रहा हूँ खुशी। खुशी क्या है और क्या हमें पता है रियल में खुशी क्या है? अब क्या है कि डेली की ज़िंदगी में हम लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि कोई भी हमें हमारा हमारा हमने अपना रिमोट किसी और को दे रखे, वो वहाँ से बटन दबाता है और हमारी खुशी गायब हो जाती है। हमें समझने की ज़रूरत है कि खुशी क्या है। खुशी एक थॉट है, इससे ऊपर और खुशी नहीं है। एक्चुअली जब हम खुश होते हैं तब हम क्या थॉट जनरेट कर रहे होते हैं, उन थॉट को जनरेट करने की वजह से हमारी आत्मा खुशी को महसूस कर रही होती है। देखो, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दुख होता है आत्मा को, खुशी होती है आत्मा को, दर्द पेन होता है शरीर को। तो अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करूं कि एक गाड़ी है, इस एग्जांपल से पहले मैं एक बात बोलूँगा कि दो वर्ड हैं, एक एक्सटर्नल वर्ड है मटेरियल वर्ड और एक इनर वर्ड है एनर्जी वर्ड। आत्मा भी तो एक एनर्जी है ना। ये एनर्जी इस शरीर से निकलती है और ये ख़त्म हो जाता है शरीर। तो अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से आपको समझाऊं कि एक कार ली 5 लोगों ने, 10 लाख रुपए की कार ली। एक उस बंदे को दी गई जिसके पास पहले कार नहीं थी, दूसरी उस बंदे को दी गई जिसके पास कार है 5 लाख की, तीसरी उस बंदे को दी गई जिसके पास 10 लाख की कार है, और चौथे उस बंदे को दी गई जिसके पास 20 लाख की कार है, और पांचवें बंदे को दी गई जिसके पास मर्सिडीज है।
सबके पास 10 लाख की एक नई गाड़ी आई, तो क्या सबकी खुशी का लेवल सेम होगा? नहीं, क्योंकि पहले वाले के पास तो थी नहीं, तो उसको पहली बार मिली तो उसको ज़्यादा खुशी होगी। ऐसे ही सबका लेवल अलग अलग होगा। जबकि गाड़ी सेम है, इक्वेशन सेम है, सबको नई गाड़ी मिली है, तो ऐसा क्यों है कि सबकी खुशी का लेवल अलग अलग है? खुशी का लेवल तो सेम होना चाहिए अगर गाड़ी लेने से खुशी मिलती है। अब इसमें हमें परमात्मा ने क्या समझाया खुशी के बारे में कि देखो, ना तो उस जड़ चीज़ में, जड़ माना जो खुशी, जो कार है वो एक जड़ चीज़ है, और जो खुशी है वो एक एनर्जी है। जड़ चीज़ के लिए जड़ चीज़ ही चाहिए होती है, मतलब जड़ चीज़ को खरीदने के लिए या लेने के लिए, जैसे कार जड़ चीज़ है तो उसको लेने के लिए भी हमें जड़ चीज़ माना धन, धन भी जड़ चीज़ है, जड़ चीज़ चाहिए होती है। और खुशी को इंक्रीज करने के लिए, खुशी क्या है? एनर्जी, तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब खुशी की बात मैं कर रहा था आपको, तो सबको सेम चीज़ एक गाड़ी मिली, सबको सबकी खुशी का लेवल अलग अलग था। क्यों था? क्योंकि पहले वाले के पास गाड़ी नहीं थी, उसको ज़्यादा खुशी हुई, और जिसके पास मर्सिडीज थी मे बी उसको खुशी ना भी हो। तो इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि खुशी कार लेने से नहीं है। कार ली, कार को यूज़ करा, कार को देखा, उसको देखते वक्त क्या थॉट जनरेट हुई, उसको यूज़ करते वक्त हम क्या थॉट जनरेट कर रहे हैं, वो खुशी है। खुशी एक्चुअली थॉट है, काइंड ऑफ थॉट है। हम कोई भी, हमें खुशी जब हो रही होती है तब चेक करना मैं क्या थॉट जनरेट कर रहा हूँ। कोई चीज़ अच्छी भी ली हमने, मटेरियल कोई चीज़ ली, और मैं थॉट जनरेट नहीं करा, मेरा ध्यान कहीं हो रहा है कि मम सब फॉर एग्जांपल मेरे घर पे कोई गिर गया है, तो उस टाइम मुझे वो खुशी नहीं हो रही होगी। ली मैंने कार, फ़ोन आ गया घर से कि आपकी मम्मी गिर गई है, क्या मुझे सेम लेवल की खुशी होगी? नहीं होगी। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, खुशी को ढूंढते हैं रिलेशंस में, जो कि कभी भी हमारे हिसाब से नहीं हो सकते। व्यक्ति, पर्सन में ढूंढते हैं कि वो मेरे हिसाब से चले, वो ऐसा चले या ऐसी चले, वो भी नहीं हो सकता। तीसरा फिर संसाधन में, तो संसाधन आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं, तो ये सब चीज़ें परमानेंट नहीं है। जब ये सब चीज़ें परमानेंट नहीं है तो सदा खुश कैसे रह सकते हैं? अब पता लग गया कि खुशी जो है वो एक एनर्जी है, तो एनर्जी को हमको जनरेट करना होगा, रेडिएट करना होगा। उसका प्रोसेस है मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम जब अपने आप को आत्मा परमात्मा के साथ जोड़ती है, तो उस टाइम जो आप फील करोगे ना, वो आपको कार या स्थूल चीज़ें लेने से कभी महसूस नहीं होगा। वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो खुशी जो है वो मटेरियल चीज़ों से नहीं आती है। खुशी एक एनर्जी है, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। उस एनर्जी को हमको जनरेट करना होता है, और जनरेट करने के बाद रेडिएट, मतलब मैं खुश हूँ और मैं खुशी रेडिएट कर रहा हूँ, दूसरों को दे रहा हूँ, तो वो इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़, जैसे जड़ चीज़ को लेने के लिए जड़ चीज़ चाहिए, ऐसे ही खुशी को इंक्रीज़ करने के लिए, एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए एनर्जी चाहिए हमें। और देखो, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है और गोल है, दोनों में डिफरेंशिएट है। हम लोग बेसिकली मैक्सिमम लोग गोल को ही पर्पस मान लेते हैं लाइफ का पर्पस खुशी है हमारी, और गोल्स हमारे अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी, कोई बड़ी जॉब, कोई बड़ा घर, कुछ भी, वॉटएवर। इन मतलब कि जो भी हमारी लाइफ के गोल्स हैं, वो गोल जो भी जब हम अचीव करते हैं तो हमें क्या फील होता है? खुशी। खुशी के लिए तो कर रहे हैं ना हम सब कुछ ही। आप लाइफ में जितना कुछ आप कर रहे हो, उसका लास्ट में क्या निचोड़ निकलता है? खुशी। हमको खुशी मिलनी चाहिए, हमको खुशी मिलती है। तो लाइफ का पर्पस खुशी है, और जो गोल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि अगर हम सोचें कि हमने गोल अचीव कर लिए लाइफ के, क्या उस टाइम पे खुशी एज इट इज़ रहेगी? जब गोल अचीव हुआ, जो खुशी है उसके 5 साल बाद भी खुशी सेम रहेगी? नहीं, खुशी का लेवल अप डाउन होता रहेगा। लेकिन जब हमें पता लगेगा कि रियल खुशी क्या है, तब हम परमानेंट खुश रह सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखी और आपको मे बी पता लगा हो कि खुशी एक्चुअली है क्या, और खुशी हमारे अंदर ही है।
मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा। तो थैंक यू सो मच। ओम शांति।